हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके सी टेस्ट बिहार टेस्ट में बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और ये वीडियो आपके लिए, आप बताइएगा 15 में से किसके पूरे के पूरे 10 नंबर जो आते हैं, जिसके जिसके 10 नंबर अगर मिले 15 तो वो मानिए कि आपके सीडीपी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आप अपने आप को यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछ रहा है, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, निम्नलिखित में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्या है। जिसका अगर मैं राइट आंसर पूछ रहा है, ऑप्शन है द डॉग लर्न्स द कंपल्सन ऑफ द इलेक्ट्रिक सो बिल्कुल नहीं बात की गई थी। द रैट लर्न्स टू द प्रेस द लीवर टू द गेट फूड बिल्कुल नहीं। थर्ड सी दिया गया, द डॉग लर्न टू द ड्रिप सलाइवा वेन इज वेन ईट ग्रीन्स बिल्कुल। कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकने लगता सीख लेता है, टपकाना सीख लेता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपके पावलोव के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीइंफोर्समेंट इज पार्ट ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है। तो इसका राइट आंसर देखिए, टीचिंग का ये नहीं, इंस्ट्रक्शन की बात नहीं की गई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, लर्निंग का पार्ट है। ये बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। अगर पूछेगा कि रीइंफोर्स कितने टाइप्स के होते हैं तो बताइएगा, एक आपका निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक होता है यहाँ पे अगर मैं बात करूं। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक होता है। जब आप कोई चीज आपको पसंद आती है तो उसका यूज करने लगते हैं, जब कोई आपको पसंद नहीं है तो उसका क्या करते हैं, वहां पे उसको ड्रॉप कर देते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या किसने दिया था, तो ये आपके दिए थे बीएफ स्किनर। और कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, तो आप बताएंगे कि चूहे और कबूतर पे इन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग इन द गिवन। क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन करने में विशेष योगदान किसका रहा था। डायरेक्ट में आंसर यहाँ पे बता रहे हैं, स्किनर का था। राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ प्रायर नॉलेज हेल्प इन द एक्वायरिंग न्यू नॉलेज इज कॉल्ड। यदि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता देता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर मैं बात करूं, जब आप कोई चीज सीखते हैं, आपको साइकिल चलाना आता है, जब आप बाइक चलाना सीख जाते हैं तो आपको पता है कि वहां से आपका नॉलेज कहाँ गया, वो बढ़ा है, घटा नहीं है। उस चीज को नहीं सॉरी घटा है, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रेनिंग ट्रांसफर हो, सकारात्मक प्रशिक्षण हुआ। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ it. Which schedule of the reinforcement does the teacher pay at the end of his month indicated? शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्भरण के किस शेड्यूल की ओर इंगित करेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये आपका फिक्स नहीं होगा। यहाँ पे आपका अगर बात किया गया, रेशियो की बात नहीं की जाए, फिक्स इंटरवल की बात की गई, अंतराल हो रहा है वहां पे ना, 2 महीने का गैप करने के बाद तो टीचर का कैसा मूड रहेगा आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द क्लासिकल कंडीशनिंग। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका शेपिंग जो होता है शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं। देखिए, आपका विलोपन भी था, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस डिस्कवरी की बात की गई थी, उद्दीपक विभेदन की बात की गई, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की। राइट आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 7, a mother dab her baby on the forehead just before it is the wind. Soon she see that every time a child pats on the forehead, he becomes the active and exhibition sucking activity. The best explanation is this behavior of the child। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकी देती है। ठीक है, जैसे बच्चे को सुलाते हैं ना, दूध पिलाने से पहले क्या करता है, जल्दी ही वो देखती है कि हर बार जब भी वो बच्चे की ललाट पर थपकी देती है, वो सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे को यह व्यवहार सर्वोत्तम व्यवहार व्याख्या है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि किसकी बात की गई है, इसका राइट आंसर मैं बात करूं, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की जा रही है, शास्त्रीय अनुबंधन की बात की जा रही है, जो पावलोव ने किया था डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट कुत्ते पर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। The teacher
told Rekha that you did not complete homework, so you are the denied sports class. This is an example. शिक्षक ने रेखा को कहा कि अपने गृह कार्य नहीं पूरा किया, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जा सकता है। ये उदाहरण किसका है? अगर मैं बात करूं तो ये बोले टीचर है, तो टीचर तो हम बच्चे को कैसे मना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मना कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो नकारात्मक पुनर्विमर्श की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, टैक्टल अवार्ड नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे आप पनिशमेंट की बात की जा रही है। अगर मैं बात करूं पनिशमेंट, कोई बोलेगा मैडम ए होगा, तो ए नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाए, प्रोग्राम लर्निंग इज द बेस्ड ऑन द बीच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। प्रोग्राम्स लर्निंग निम्नलिखित में से किस के कार्य पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन दे स्किनर, ऑप्शन बी दिया पियाजे, ऑप्शन सी पारो, ऑप्शन देखिए बंडूरा तो होंगे नहीं, पियाजे। अब कोई बोलेगा स्किनर और पालो, तो ये प्रोग्राम लर्निंग किस पे आधारित है? तो ये आपके पालो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। After the being ridiculed by her classmate during the reading practice, a student begins to the fear speaking in a public place. Her new found fear in क्लासिकल कंडीशनिंग विल बी। पठन अभ्यास के दौरान अपने सहपाठी के द्वारा उपहास होने के बाद एक छात्र सार्वजनिक जगह पर बोलने से डरना शुरू करती है। ठीक है, छात्रीय अनुबंधन पदों में उसका नए रूप से अर्जित भय इस पर होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूँ डर रही है ना किसी चीज का, तो यहाँ पे देखिए शास्त्रीय अनुबंधन की बात की गई, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव स्टिमुलस की नहीं, यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात की गई है, यहाँ पे कंडीशनिंग रिस्पॉन्स की बात की गई कि लोग रिस्पॉन्स क्या देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव पनिशमेंट। ठीक है, सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए दिए मित्रों द्वारा उपहास, ऑप्शन बी मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ऑप्शन सी मीन मेक निकालना बंद करना। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। The social constructivity approach to learning is the characterized by। अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिविटी उपागम की विशेषता पूछा गया है। तो ऑप्शन ए टू एम्फेसाइज द कंडीशनिंग ऑफ द चाइल्ड फॉर द लर्निंग, अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना। ऑप्शन सेकेंड दिया गया आपका बी वाला कि टू एम्फेसाइज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द लर्निंग, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम बल देना। ऑप्शन सी दिया गया एम्फेसाइज कोलैबोरेशन विद अदर ऑफ द लर्निंग, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी एम्फेसाइज एक्सपीरियंस ऑफ, अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। देखिए हमें अनुभवों पर यहाँ पे कोलैबोरेट करने की बात की गई है और यहाँ पे डी एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन किससे होगा? एक्सपीरियंस, डी इज द करेक्ट आंसर, अधिगम के लिए अनुभव पर बल देना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। If a natural stimulus produce call in involuntary response, it is। एक नर्सिंग उत्तेजक यदि एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है तो क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है अनकंडीशनिंग स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is the first step in the conditioning process? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया स्टिमुलस, ऑप्शन बी दिया गया आपका रिपीटेशन, ऑप्शन सी दिया गया जनरलाइजेशन, ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर क्या होगा? इसका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? रिपीटेशन की बात की गई, आवृत्ति की बात। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Who among the following applied in reinforcement in behavior modification? निम्नलिखित में से किसने व्यवहार परिमार्जन में पुनर्बनन का अनुप्रयोग किया था? अगर मैं बात करूं reinforcement की बात की गई थी तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर होगा, बी एफ स्किनर ने किया था। तो ये आपके 15 क्वेश्चन जाके कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।